हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तो आप लोग 11th का एग्जाम देने के बाद 12th क्लास के लिए अपना गोल डिसाइड कर चुके होंगे, अपना लक्ष्य बना ही लिए होंगे। लेकिन आप लोगों का लक्ष्य हमेशा इस प्रकार होना चाहिए कि किसी भी क्लास का एग्जाम या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हमें टॉप पर रहना है। टॉप पर रहना है या 100% रिजल्ट लाना है। आपका उद्देश्य हमेशा यही होना चाहिए कि मुझे टॉप पर रहना है या 100% रिजल्ट लाना है। क्योंकि यदि आप ये कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा लाना है, तो सबसे ज्यादा लाना तो फेल वालों में भी सबसे ज्यादा हो सकता है। और यदि सबसे ज्यादा कहते हो तो इसका मीन्स ये भी होता है कि और लोग हमारे से पीछे रहे और लोग हमारे से कम रिजल्ट आए, तो ये किसी के रास्ते को रोकना कहलाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा अपना लक्ष्य इस प्रकार बनाओ कि हम किसी भी कंपटीशन में टॉप पर रहेंगे या कि 100% रिजल्ट लाएंगे, ताकि टॉप पर कोई दूसरा भी रहे तो दो लोग साथ में भी टॉप में रह सकते हैं। और 100% रिजल्ट सब कई लोगों का भी हो सकता है। पर यदि आप ये कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट लाना है, इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप ये चाहते हो कि हमारे से और लोगों का कम आए या कि मुझे केवल टॉप करना है। तो इसका मीन्स हुआ कि आपसे पीछे सब रहे, है ना। तो टॉप पर रहना है, 100% रिजल्ट लाना है, ये लक्ष्य बना के चलो हमेशा, ताकि सबका रास्ता खुला रहे, किसी के रास्ते का रुकावट आप न कहलाओगे। ठीक है, तो अब इससे शुरुआत करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हो गया था आवेश का प्रकार था, जिन्होंने देखा होगा उस लास्ट लेक्चर को तो समझ ही गए होंगे, या जो नहीं देखे वो देखते रहेंगे। और आज का जो टॉपिक हम बताने वाले हैं वो हम थोड़ा सा ये बताएंगे, आवेश के गुण के बारे में बताएंगे, मूल आवेश बताएंगे और आवेश का क्वांटीकरण। इतने टॉपिक को आज कवर करना है ना। आवेश के गुण, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश और आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है ना। तो आवेश में हमने बताया था, अभी जो थोड़ा सा उसका रिवीजन, आवेश के बारे में हमने कहा था आवेश क्यों होता है, प्रकार में धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि। आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, दो प्रकार होता है, धन आवेश ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना। अब आज हमको ये बताना है आवेश के गुण में। तो आवेश का गुण, तो इसमें आपको ये बता दें कि आवेश में ये गुण होता है कि सजाती आवेश जो होते हैं, सजाती आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे धन हो गया या कि ऋण हो गया, तो ये दोनों ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये गुण है। सजाती आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण। विजाती मान लो धन ऋण है या कि ऋण धन है, तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है ना। तो एक तो ये कहा जा सकता है कि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। दूसरा है इसमें संरक्षण नियम लागू होता है। संरक्षण नियम लागू होता है। संरक्षण नियम लागू होता है, जैसे ए और बी दो वस्तुएं हैं, इन दोनों को आपस में क्या कर दें, रगड़ते हैं, तो एक में क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा
धन आवेश और इसमें क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो ये धन आवेश और ऋण आवेश का टोटल क्या होगा, 0 होगा। यानी दो उदासीन वस्तुएं हैं, दो उदासीन वस्तुएं, इन दोनों का आपस में रगड़ा जाए तो इसमें जितना धन आवेश उत्पन्न होगा उतना इसमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 0। दो उदासीन वस्तुएं है ना, यानी प्रारंभ में आवेश कितना है, 0 है, ठीक है ना। और फिर रगड़ने के बाद ए में धन आवेश, बी में ऋण आवेश, समान परिमाण का, समान परिमाण, तो कुल आवेश 0। प्रारंभ में ए और बी दोनों में आवेश क्या है, 0 है। जब दोनों को क्या किया गया, रगड़ दिया गया, तो ए में क्या हो गया, धन आवेश उत्पन्न हो गया, बी में क्या उत्पन्न हो गया, ऋण आवेश। तो दोनों का कुल मिला के आवेश कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। यानी संरक्षण नियम भी इसमें लागू होता है। अब लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। गुण में हमने क्या, सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, विजातीय आवेश क्या करते हैं, आकर्षित, ये गुण है। दूसरा संरक्षण नियम, योज्य नियम, योज्य प्रकृति भी होती है आवेश में योज्य प्रकृति भी होती है, ठीक है ना। ये समझ गए होंगे, लिखना बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सजाती में प्रतिकर्षण, विजाति में आकर्षण, और आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है। इसका मतलब हुआ कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक में धन आवेश उत्पन्न होगा तो दूसरे में उतना ही ऋण आवेश। जैसे हमने कहा ना, ए और बी दो वस्तु है, रगड़ दिए तो एक में धन आवेश उतना, एक में ऋण आवेश। जितना इसमें धन आवेश उतना इसमें ऋण आवेश। टोटल मिला के भी क्या होगा, 0 है ना, आवेश उत्पन्न हो जाने के बाद भी। और जब दोनों उदासीन अवस्था में थे तो प्रारंभ में भी आवेश कितना था, 0 था। तो ये संरक्षण नियम, सजाती प्रतिकर्षण, विजातीय आकर्षण। तीसरा योज्य नियम, योज्य प्रकृति भी होती है इसमें। तीसरी योज्य प्रकृति, इसमें जैसे मान लो एक वस्तु में मान लीजिए 5 कूलाम धन आवेश है और दूसरे में वस्तु में -3 कूलाम ऋण आवेश है, तो कुल आवेश कितना कहलाएगा, कुल आवेश। ये Q1 हुआ, ये Q2 हुआ, एक आवेश Q1 और B का आवेश Q2, तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 में 5 - 3 2 कूलाम, ठीक है ना। ये दोनों में 5 3 ठीक। यदि मान लो एक वस्तु में आवेश 5 कूलाम है, एक में -3 कूलाम है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, दोनों का योग था। अब ये 5 धन है, ये 3 है, ठीक है ना। ये 5 है, 2 कूलाम है, ये कूलाम मात्रा का आवेश का, ठीक है ना। जो जिसको ये सब कूलाम, ये सब डिटेल में जाना है तो पीछे का लेक्चर आप देखेंगे, सब बात समझ में आ जाएगी, सब हमने डिटेल में बताया इसके बारे में, ठीक है ना। अब यदि ये 3 होता, 5 3 8 हो जाता है, ये माइनस इसलिए ये हो गया, ठीक है ना। तो आवेश में क्या होता है, योज्य प्रकृति भी होती है, संरक्षण नियम भी लागू होता है, सजाती विजाति में आकर्षण प्रतिकर्षण क्या कैसे होता है, ये सब कुछ हमने बताया। इसके बाद आप लोग को ये बता दें कि इसमें मूल आवेश समझना है। क्या समझना है, मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश सबसे पहले तो ये बता रहे कि मूल आवेश के कई नाम हैं। एक तो मूल आवेश, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश। मूल आवेश वही इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ठीक है ना। उसको तो न्यूनतम संभव आवेश भी बोलेंगे। तो ये आप लोगों को बता दें,
मूलावेश कहा किसको जाता है कि किसी भी वस्तु यानी एक इलेक्ट्रॉन पर मूलावेश किसको कहा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पर अथवा एक प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है उस आवेश की मात्रा को मूलावेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में अथवा एक प्रोटॉन में जो आवेश की मात्रा होती है उस आवेश की मात्रा को मूलावेश कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है, परमाणु दोनों का बराबर होता है। ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर अथवा एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आवेश और मूल आवेश और न्यूनतम संभव आवेश, ये सब एक है। ठीक है ना। तो यहां लिखे देते हैं एक लाइन में, एक इलेक्ट्रॉन पर या एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहा जाता है। इसका मान 1.6×10⁻⁻⁹ कूलम होता है। अर्थात E बराबर 1.6×10⁻⁻�19 कूलम। यह न्यूनतम संभव आवेश है। न्यूनतम संभव आवेश यानी इससे कम आवेश किसी का नहीं होता है। ठीक है ना। न्यूनतम संभव आवेश का मान 1.6×10⁻⁻�19 कूलम, मूल आवेश का मान 1.6×10⁻⁻�19 कूलम। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6×10⁻⁻�19 कूलम। लेकिन यदि ये कहा जाए इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जब कहेंगे तो माइनस के साथ लिखना, अब प्रोटॉन का आवेश कहेगा तो प्लस के साथ लिखना, लेकिन जब मूल आवेश कहेगा तो बिना माइनस प्लस के लिख सकोगे। ठीक है ना। तो याद रखना। तो ये है मूल आवेश। ठीक। अब इसके बाद है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण मेन टॉपिक है। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ये आवेश का एक गुण ही है। हमने इसके ऊपर 3 गुण में लिखा था, योज्य वाला, संरक्षण वाला और आकर्षण प्रतिकर्षण। और एक क्वांटीकरण आवेश का गुण ही है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसको समझना अच्छे से। आवेश का क्वांटीकरण ये है कि किसी भी वस्तु में जो आवेश का मान होगा, किसी भी वस्तु में जो आवेश का मान होगा, वो आवेश का मान मूल आवेश के मान का पूर्ण गुणज होगा। किसी भी वस्तु में जो आवेश का मान होगा, वो मूल आवेश के मान का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब जैसे मूल आवेश को यदि हम E कहेंगे, ठीक है ना, तो किसी वस्तु में जो आवेश का मान होगा वो मूल आवेश यदि E का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना कुछ भी हो सकता है। पर ऐसे नहीं होगा कि किसी वस्तु में आवेश का मान मूल आवेश का 1.5 गुना, 3 गुना, 1.5 गुना, 3.5 गुना, है ना, 4/3 गुना, 3/5 गुना। ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता। होगा तो पूर्ण गुणज में होगा। ठीक है ना। किसी भी वस्तु में आवेश का जो मान होगा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। यानी 1, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना, इस प्रकार से।
है ना, 1.5, 3.5, 2.4, 3/2, 4/3 इस टाइप का ना होगा। यानी ये कहा जा सकता है कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी किसी वस्तु में जो आवेश का मान होता है वो मूल आवेश के पहाड़ा में आएगा। पहाड़ा मतलब जैसे 2 1 कम 2 2 गुना 4, तो मूल आवेश से कम मूल आवेश या मूल आवेश 2 गुना, मूल आवेश 3 गुना, मूल आवेश 4 गुना, इस टाइप का ये अर्थ है। ठीक है ना। यानी किसी भी आवेशित वस्तु में जो आवेश का मान होता है मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक। यदि आवेश को हम Q से प्रदर्शित करें किसी वस्तु में, तो Q बराबर प्लस माइनस यानी कि होगा, जहाँ यह क्या होगा 1 2 3 4 5 डैश डैश पूर्णांक और का मतलब मूल आवेश। ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं, देखिए किसी वस्तु में आवेश का मान, आवेशित वस्तु कोई हो तो आवेश का मान है ना, किसी वस्तु में आवेश का मान मूल आवेश यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश, किसी वस्तु में आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये किसी वस्तु में आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस यानी कि जहां n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन, T बराबर 1.10 घात माइनस 19 कूलाम, C कूलाम है, कूलाम मूल आवेश। ठीक है ना। इसी से जरूरत पड़ने पर हम यानी इक्वल टू Q/E इस फार्मूला का भी यूज होता रहेगा आगे चलकर, n बराबर Q/E। मूल आवेश से एक बहुत अच्छी जानकारी होती ये है कि जैसे मान लीजिए ये कह दिया जाए कि क्या किसी वस्तु में इतना आवेश हो सकता है, ये ना पूछा, ये नहीं कह सकते कि किसी वस्तु में कितना आवेश होगा या इतना आवेश किस वस्तु में है। हम ये कह रहे हैं कि इससे ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु में इतना आवेश संभव है कि नहीं। ये नहीं बता पाएंगे कि ये आवेश किस वस्तु का है। आवेश का मान किसी भी वस्तु में इतना आवेश हो सकता है कि नहीं, इस फार्मूला से आप बता सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि इतना आवेश इस वस्तु में होगा कि नहीं, तो आप आवेश का मान रख दो, आवेश का I का मान 1.10 घात माइनस 19 रख दो, अब उसको हल करो, n का मान यदि पूर्णांक में आ जाए 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि आवेश का इतना मान संभव है इस वस्तु में, ये ना पता चलेगा आवेश का मान संभव है इतना कि नहीं, तो ये आप बता सकोगे। पूर्णांक में आ जाएगा तो कहोगे हाँ हो सकता है, दशमलव पॉइंट में आता है, भिन्न बाटे जोड़े में आता है, तो इसका मतलब है कि उतना आवेश संभव नहीं है। ठीक है ना। ये एक प्रकार का टेस्टर का काम करता है, हम इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं कि किसी वस्तु में इतना आवेश हो सकता है कि नहीं। जैसे आप लोगों से ये कहा जाए कि क्या किसी त्रिभुज के तीनों कोण 65 अंश के हो सकते हैं,
कह दिया जाए क्या किसी त्रिभुज के तीनों कोण 65 अंश के हो सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हो कि तीनों का योगफल यदि 180 अंश से अधिक कम आता है तो इसका मतलब है कि नहीं हो सकते। अरे तीनों का योगफल 180 अंश आ जाए तो कह दो कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कह दिया जाए कि क्या किसी वस्तु में इतना आवेश हो सकता है, तो आप उस आवेश में मूल आवेश का भाग कर दो, जितना उतना आवेश हो सकता है कि नहीं, तो उस आवेश में मूल आवेश का भाग कर दो। और फिर वो प्लस या का मान जो आए यदि वो पूर्णांक में आता है 1 2 3 4 तो आप कहोगे कि हाँ इतना हो सकता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लेते हैं क्या 14.4 में 10⁻⁻19 कूलम आवेश संभव है, ठीक है। क्या 14.4 में 10⁻⁻19 कूलम आवेश संभव है, ठीक है ना। तो इसे आपको का मान दिया जाए, ई का मान रख के डिवाइड कर देंगे। n का मान पूर्णांक में आता है, n का मान पूर्णांक में आता तो आवेश हो सकता है, n का मान दशमलव पॉइंट में आता तो नहीं हो सकता। हमने कहा एक क्वेश्चन जैसे 14.4 में 10⁻⁻19 कूलम आवेश संभव है कि नहीं, तो आप n बराबर q/e में q करिए, मान रख दो, e का मान रख दो, तो कितना आया n आया। n क्या है पूर्णांक, n बराबर 9 जो पूर्णांक आया है, तो इसका अर्थ हुआ कि इतना आवेश हो सकता है। अब किसमें ये होगा ये नहीं बता सकते, पर संभव है इतना आवेश का मान, ठीक है ना। यदि n का मान मान लीजिए दशमलव में आ जाता, कितना आ जाता, दशमलव पॉइंट में आ जाता, तो फिर ये कहा जाता कि इतना आवेश संभव नहीं, ठीक है ना। तो ये है एक टेस्टर का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इससे आप दो बातों की जानकारी यह दिया रहेगा तो आप क्यों भी ला सकते हैं। कह दिया जाए किसी वस्तु इतने इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितना आवेश होगा, तो आवेश क्यू बराबर यानी तो यानी कर देंगे, n का मान इलेक्ट्रॉन का मान जितना दिया रहेगा आवेश का मान मूल आवेश रख देंगे तो क्यू का मान मिल जाएगा। या क्यू का मान दिया है तो कहा जाए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी पता चल जाएगा। अब कभी क्वेश्चन ये कर देता है कि किसी वस्तु में इतना धन आवेश है, किसी वस्तु में इतना धन आवेश है तो वो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कि कमी। तो हमने बताया आप लोगों से कि धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। यदि इसी में कह दिया जाए कि इसमें धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कमी, तो यह का मान धन आना मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होना।